अस्सलाम वालेकुम। ई लर्निंग टीचिंग सीखने सिखाने की दुनिया जमात सुवम मजमून रियाजी। और आज का टॉपिक है पीछे का अदद आगे का अदद। तो बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत सारे सवालात गलत करते हैं। जैसा मेरे मुशाहिदे में आया है कि आगे का अदद तो बच्चे सही लिख लेते हैं, लेकिन पीछे का अदद लिखने में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। तो ये वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना, इंशाल्लाह आप वो जो गलती करते हैं वो गलतियां आपसे नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, पीछे का अदद आगे का अदद। तो हमको यहाँ पर पीछे के और आगे की अदद हमको बताना है। हिदायत है मुंदरजा झेल अददी पट्टियों के अदद पढ़ो। तो यहाँ पर अददी पट्टी दी है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और यह है 110। दूसरी पट्टी में 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 और 226। तीसरी पट्टी में 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 और 409, आखिर में 410। अब ये पट्टियां जो दी गई, ये पट्टियां हमारे आगे के जो सवालात है उनको हल करने में हमें ये मदद करेगी। तो पहले यहाँ पे सबसे हिदायत हम देखते हैं, ऊपर की अददी पट्टियों की मदद से नीचे दिए हुए अददों के तरतीब में आगे का अदद लिखिए। तो तरतीब में हमको लिखने के लिए कहा जा रहा है। ये जो यहाँ पर जुमला है इस पर गौर कीजिए कि ऊपर की अददी पट्टियों की मदद से नीचे दिए हुए अददों के तरतीब में आगे का अदद लिखिए। तरतीब में मतलब फौरन जो लफ्ज यहाँ पर जो नंबर दिया है, जो अदद दिया है, इसके फौरन बाद वाला हमको लिखना है। अगर लफ्ज तरतीब अगर हटा दिया गया तो हम 105 के आगे हम 204 भी लिख सकते हैं। 204, 220, 110, 115 ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, जो 105 के बाद जो भी आता है। तो यहाँ हिदायत पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है कि तरतीब में आगे का अदद लिखना है। तरतीब में आगे का अदद लिखना है मतलब कि उसके बिल्कुल फौरन बाद। तो अब यहाँ पर दिया है 105। 105 के फौरन बाद क्या आएगा? तो हम यहाँ अददी पट्टी पे देखते हैं, 105 के फौरन बाद है 106। तो यहाँ पर हमारे आएगा 106। दूसरा सवाल देखते हैं, यहाँ पे है 220। 220 के फौरन बाद क्या आएगा? तो ये 100 वाली पट्टी है, ये 200 वाली है, ये 300 और 400 वाली है। तो हम यहाँ पे 220 के बाद देखना है। तो यहाँ पे 215, 216, 217, 218, 219, 220। 20 के बाद कौन सा अदद है? तो 20 के बाद आगे वाला जो अदद है वो 221 है। तो यहाँ पर आएगा 221। अब यहाँ तीसरा सवाल दिया है 409। तो 409 के बाद वाला अदद क्या होगा? तो हम इस पट्टी में देखते हैं, यहाँ पर है 409 और उसके बाद है 410। तो यहाँ पर जवाब आएगा 410। अब यहाँ पर आखिरी सवाल है 219। हम 200 वाले इसमें देखेंगे, 215, 216, 217, 218, 219। 219 के आगे का अदद क्या है? तो 220 है। तो यहाँ पर 220 आ गया। अब हम दूसरी हिदायत देखते हैं, ऊपर की अददी पट्टियों की मदद से नीचे के अददों का तरतीब में पीछे का अदद लिखना है। तरतीब में यानी फौरन पहले वाला या पीछे वाला अदद। अगर तरतीब लफ्ज हटा दिया गया तो हम यहाँ 400 लिखा है, तो 400 के पीछे हम 300 भी लिख सकते हैं, 200 भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ कहा गया है तरतीब में पीछे का अदद, यानी इसके फौरन पहले या इसके फौरन पीछे। तो 400 के पीछे वाला जो अदद है वो है 399, जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आएगा 399। इसमें एक डाल देंगे तो 400 हो जाएगा। तो 399 के फौरन बाद 400 होता है और 400 के फौरन पीछे जो आता है वो 399। अब यहाँ पे दिया है 107। तो 107 के पीछे जो आएगा वो अदद हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 107 लिखा है। 107 के पीछे जो है वो 106 है। तो यहाँ पर आएगा 106। अगला सवाल दिया है 218। तो 218 के पीछे कौन सा अदद है? तो हम यहाँ पर देखते हैं 215, 216, 217, 218। 218 के पीछे है 217। तो यहाँ पर आ जाएगा 217। उसके बाद दिया है यहाँ पे 110। तो 110 के पीछे कौन सा है? तो यहाँ आखिर में 110 है। 110 के पीछे जो है 109 है। तो यहाँ पर 109 आ जाएगा। अब अगली हिदायत है, ऊपर की अददी पट्टियों की मदद से नीचे के अददों का तरतीब में पीछे का और तरतीब में आगे का अदद। मैं तरतीब पे जोर दे रहा हूँ इसलिए कि आपको तरतीब पर बहुत ध्यान देना है।
क्योंकि अगर तरतीब का लफ्ज नहीं है तो फिर हिदायत अलग हो जाती है, तरतीब है तो हिदायत अलग हो जाती है और उसके हिसाब से हमको नंबर लिखना रहेगा। तो हमने आगे क्या अदद लिखे, हमने पीछे का अदद लिखे, लेकिन जो तीसरी हिदायत है उसके अंदर हमको तरतीब में पीछे का भी अदद लिखना है और तरतीब में आगे का भी अदद। तरतीब में मतलब फौरन इसके पीछे वाला और फौरन इसके आगे वाला। तो चलिए हम देखते हैं, अभी यहाँ पर दिया है 217, तो 217 के पीछे का अदद हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी 217 लिखा है, 217 के पीछे का अदद है 216, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 216। अब 217 के आगे का अदद 218 है, तो लिखेंगे हम 218। इस तरह से ये 217 के पीछे का 216, 217 के आगे का 218। इसी तरह यहाँ पर भी हम देखेंगे, यहाँ पे 100 के पीछे का अदद, तो यहाँ पर 100 के पीछे का अदद नहीं दिया, लेकिन हमको मालूम है कि 100 में से एक कम कर देंगे तो 99 आता है, तो 100 के पीछे का अदद 99 रहेगा और 100 के आगे का अदद, तो 100 के आगे जो है 101 आता है, तो हम यहाँ पर 101 लिख देंगे। ये हो गया हमारा जवाब। अब आता है आखिरी सवाल हमारा, 409 लिखा है, 409 के पीछे का अदद बताना है, तो 409 के पीछे जो है वो 408 है और इसी तरह 409 के आगे का अदद हमको लिखना है, तो आगे जो है वो 410 है। अब थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप देख लो, यहाँ पर 9 है, तो 9 के पीछे 8 आता है और 9 के पीछे आगे जो है 10 आता है। इसी तरह यहाँ पे 100 से पीछे जो है 99 आता है और 100 के आगे जो है 101 आता है। इसी तरह यहाँ पे 17 है, तो 17 के पीछे 16 आता है और 17 के आगे 18 आता है। तो इस तरीके से भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी जो है पट्टियां दी गई, लेकिन यहाँ पे इबारती सवाल दिया है, उसको हम देखते हैं क्या लिखा है। दिए हुए अदद के तरतीब में आगे का अदद उस अदद से किस कदर बड़ा होता है। अब यहाँ पर जितने भी दिए हैं अदद सब तरतीब में लिखे हैं, तो तरतीब में अगर हम देखते हैं तो जैसे 101 है, उसके बाद 102 है, तो यहाँ पर एक का फर्क आ रहा है, यानी 101 में एक मिलाए तो 102, फिर 102 में फिर से एक मिलाए तो 103, 103 में एक मिलाए 104, 104 में एक मिलाए तो 105, फिर इसमें एक मिलाएंगे तो 106, फिर 106 में एक मिलाएंगे तो 107। इस तरह से सब में एक एक मिलाने की तरतीब दी गई। इसी तरह 215 में एक मिलाएंगे 216, 216 में एक मिलाएंगे 217, 217 में एक मिलाएंगे तो 18, यानी इसमें भी एक जो है नंबर बढ़ता जा रहा है, एक एक अदद बढ़ता जा रहा है। इसी तरह आखिरी पट्टी में देखते 399, उसमें एक मिलाएंगे 400, 400 में एक मिलाएंगे 401, 401 में और एक मिलाएंगे तो 402, 402 में एक मिलाएंगे 403। तो यहाँ पे दिया कि दिए हुए जो अददी पट्टी है उसमें हर अदद दूसरे अदद से कितना बड़ा है, तो हर अदद दूसरे अदद से एक जो है बड़ा है, तो यहाँ पर जवाब आएगा 101 से बड़ा 102 है, 102 से बड़ा 103, 103 से बड़ा 104। तो हर एक में जो है एक एक कदर एक एक अदद जो है बड़ा होते जा रहा है। अब उसके बाद इसका बिल्कुल उल्टा सवाल यहाँ पे दिया, दिए हुए अदद के तरतीब में पीछे का अदद इस अदद से किस कदर छोटा है। तब हम पीछे के अदद देखते हैं, ये यहाँ पर है 110, तो 110 से पीछे गए तो 109, तो एक कम हो गया। 109 से पीछे गए तो 108 हो गया, 108 से पीछे गए तो 107 हो गया, 107 से पीछे गए तो 106 हो गया, 106 से पीछे गए तो 107। तो एक एक अदद कम होते जा रहा है, एक एक अदद छोटा बनते जा रहा है। यहाँ पर एक एक अदद जब आगे बढ़ रहे थे तो एक एक अदद बड़ा होते जा रहा था और हम पीछे जा रहे हैं तो एक एक अदद छोटा होते जा रहा है। इसी तरह तीसरी पट्टी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसा है, 410 है, फिर हम पीछे जाते हैं तो 409 हो गया, तो एक नंबर एक अदद कम हो गया इसके अंदर, 409 हो गया, फिर हम पीछे गए तो 408 हो गया। तो वो अदद किस कदर छोटा है, तो एक एक छोटा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरे डब्बे में एक। अब आता है अगला सवाल, 435 में से एक मिलाने पर हासिल होने वाला अदद कौन सा होगा। अभी 435 है, उसमें एक मिलाने के लिए कह रहा है, तो 435 है और उसमें एक मिलाने के लिए कह रहा है, तो हम मिला के देख लेते हैं। वैसे जबानी भी हम बता सकते हैं, 5 और 1 6 हो गया, 3 का 3 नीचे आ गया और 4 का 4, तो 436 उसका जवाब रहेगा। तो हम यहाँ देखते हैं 436 जवाब आ गया हमारा। अब 435 में से एक कम करने पर हासिल होने वाला अदद कौन सा है, तो वो भी हम देख लेते हैं। 435 में से एक कम करने पर कौन सा अदद मिलता है, तो 5 में से एक गया 4 और 3 का 3 और 4 का 4, तो 434 होता है इसका जवाब। तो 435 में से एक कम करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 434। अब इसके बाद दिया है तरतीब में आगे का अदद और तरतीब में पीछे का अदद। देखिए यहाँ पे भी तरतीब खास तौर से दिया, तरतीब में आगे का अदद और तरतीब में पीछे का अदद। वो चाहता तो सवाल दे सकता था कि आगे का और पीछे का अदद लिखो, लेकिन यहाँ पर उसने लफ्ज तरतीब इस्तेमाल किया है। तो अब जो अदद लिखे जाएंगे
वो तरतीब में ही होने चाहिए। अगर तरतीब में नहीं है तो आपका जवाब गलत आएगा। अब यहाँ पे दिया है 119, हमको यहाँ पट्टी में नहीं देखना है, हमको मालूम है कि यहाँ पर 119 लिखा है, तो 19 के पीछे जो आता है वो होता है 18, तो हम लिख देंगे 18, और ये 100 जो है 100 का 100 लिख देंगे। इसी तरह 19 के बाद यानी कि आगे जो आता है वो आता है 20, और ये 100 का 100 लिख देंगे तो 120। देखते हैं हमारा जवाब। तो देखिए 119 के पीछे 118 और 119 के आगे 120 हमारा जवाब आ गया है। इसी तरह 200 है तो 200 के पीछे कौन सा अदद आएगा, तो 199, 200 के आगे का अदद 100, 200 के आगे का अदद 201। अब 391 है, उसके पीछे का अदद 390 होगा, और 391 के आगे का अदद 392 होगा। इसी तरह 599 के पीछे का अदद 598 होगा, और 599 के आगे का अदद जो है 600 होगा। इसी तरह 800 के पीछे का अदद 799, और 800 के आगे का अदद 801। इसी तरह 707 के पीछे का अदद 706 होगा, और 707 के आगे का अदद 708 होगा। अब जो हम आगे पढ़ेंगे इसमें तरतीब वाली शर्त नहीं है। देख लीजिए, दिए हुए अदद के आगे कोई 3 अदद लिखिए। अब यहाँ पर लफ्ज तरतीब में लिखा, अगर देता तो ऐसा देता, दिए हुए अदद के आगे तरतीब में कोई 3 अदद लिखिए। अब यहाँ पर लफ्ज तरतीब नहीं है। हमने अभी तक जितने भी सवाल हिदायत दी उसमें लफ्ज तरतीब लिखा हुआ था, इसमें तरतीब नहीं है। इसलिए देखिए आगे के कोई 3 अदद, तो यहाँ मिसाल के जरिए आपको बताया गया है 555, तो 555 अगर इसके तरतीब में लिखा रहता तो हम 556 लिखते, 556 लिखते, 557 लिखते, 558 लिखते, लेकिन इसने कहा कि आगे के कोई 3 अदद लिखिए, तरतीब की शर्त नहीं है। तो आगे के अदद यानी 555 के आगे कोई भी अदद लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 600 लिया है, फिर उसके बाद मैंने 650 लिया है, फिर 977 लिया है, 600 की जगह 615 ले सकता हूँ, मैं 630 लिख सकता हूँ, 800 लिख सकता हूँ, 900 ले सकता हूँ, 1000 ले सकता हूँ, करोड़ भी ले सकता हूँ, क्योंकि वो सब अदद 555 के बाद आते हैं। हाँ, अगर 554 मैंने यहाँ पर लिख दिया तो वो गलत होगा। तो इसके बाद का कोई भी अदद ले सकते हैं, अनलिमिटेड कोई भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं, 1500 भी ले सकते हैं, 1500 भी ले सकते हैं, 2000 भी ले सकते हैं, कोई भी 3 अदद, क्योंकि यहाँ पर तरतीब नहीं दी गई। देखो यहाँ 555 के बाद डायरेक्ट 600 दिया, और 600 के फौरन बाद जो है 601 नहीं दिया बल्कि 650 दिया, 50 का फर्क है इन दोनों के अंदर। फिर यहाँ पर डायरेक्ट 977 पे आया। तो बीच में आपने देख रहे कि कितने सारे नंबर गायब है। वो गायब इसलिए कि यहाँ पर लफ्ज तरतीब का इस्तेमाल नहीं किया, यानी आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, इससे बड़ा कोई भी नंबर लिख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं जो मैंने लिखा, इसके अलावा भी आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे मैंने 600 लिखा है तो आप 700 लिख सकते हैं, 800 लिख सकते हैं, 900 लिख सकते हैं, कोई भी 3 अदद हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ तरतीब की कोई कैद नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर हमने भी जो है तरतीब की कोई यहाँ पर शर्त नहीं है, इसलिए हम 399 के और 400 नहीं लिखेंगे। अगर कोई बच्चा, अगर यहाँ पर 600 की जगह कोई बच्चा लिखता है 555 के बाद 556 तरतीब में लिखा तो भी उसका जवाब सही आएगा, क्योंकि 555 के आगे का अदद है। अगर वो तरतीब में लिख रहा है, यहाँ पर ये 600 और 650 और 977 नहीं लिखता है, वो लिखता है 556, 557, 558, तो भी उसका जवाब सही आएगा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 399, लेकिन मैं 399 के 400 नहीं लिखूंगा, मुझे नहीं लिखना तरतीब में, क्योंकि मेरे को तरतीब की कोई कैद नहीं है। तरतीब में मेरे को लिखना रहेगा तो मैं तरतीब में भी लिखूंगा, नहीं लिखना है तो मैं नहीं लिखूंगा। लेकिन मुझे तरतीब में नहीं लिखना है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 410, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ 431, और फिर लिखता हूँ 445। इसके अलावा भी मैं लिख सकता हूँ 510, 610, 1010, ऐसा मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं तरतीब में लिखूं। पीछे के जो सवाल थे उसमें तरतीब में लिखना जरूरी है, अगर तरतीब में नहीं लिखेंगे तो गलत आएगा। यहाँ तरतीब की कैद नहीं है, आप तरतीब में भी लिख सकते हैं और बेतरतीब भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगली हिदायत देखो, दी है दिए हुए अदद के पीछे के कोई 3 अदद लिखो। यहाँ भी लफ्ज तरतीब का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ पर 500 लिखा है, 500 के पहले हम लोग को मालूम है कि 499 आता है, लेकिन यहाँ तरतीब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए 500 से पहले 417, फिर उसके पहले 312, फिर उसके पीछे 99। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 500 से पहले 400, 300, 100 या 1 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, यानी उसके पीछे के कोई भी अदद लिख सकते हैं। 500 के पीछे जितने भी अदद है उसमें से कोई भी 3 अदद हम लिख सकते हैं। तरतीब में भी लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चा सोचेगा कि मैंने कहा कि भाई 500 के पहले यानी पीछे के
कोई भी अदद लिखो, मैंने 400 लिखा, लेकिन एक बच्चा लिख दिया 499, तो मेरा गलत हो जाएगा क्या? क्योंकि मेरी तरतीब में आ गई। तो तरतीब में भी लिखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन शर्त यह है कि वो 500 के पीछे का अदद होना चाहिए, 500 के आगे का अदद नहीं होना चाहिए। ये आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे दिया है 601, तो 601 के पीछे वाला अदद 600 रहेगा, लेकिन मैं 600 नहीं लिख रहा, मुझे तरतीब में नहीं लिखना है, क्योंकि पीछे के मैंने सब तरतीब में लिखा है। अब मैं यहाँ पर तरतीब में नहीं लिख रहा हूँ, तो 600 के पहले मैंने लिख दिया पीछे 558, तरतीब मैंने लिखा, मैंने लिख दिया मैंने 558, और उसके पहले उसके पीछे मतलब 601 के पहले मुझे तरतीब में नहीं लिखना है, तो मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ। 601 के पीछे जितने भी अदद है मैं कोई भी अदद ले सकता हूँ, तो मैं अदद ले लेता हूँ 558। फिर उसके पीछे मैं कोई भी अदद ले लेता हूँ, तो मैंने लिया 490, और फिर उसके पीछे कोई भी अदद ले सकता हूँ मैं। 400 भी ले सकता हूँ, 200 भी ले सकता हूँ, 300 भी ले सकता हूँ, 100 भी ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ। तो मैं लूंगा यहाँ पर 340। ठीक है, तो इस तरह से इन नंबरों के बीच में बहुत सारा जो है फासला है, लेकिन ये जितने भी अदद है ये 601 के पीछे के अदद है। कोई भी मैंने अदद 601 के आगे का नहीं लिया, सारे के सारे जितने भी अदद है 601 के पीछे के अदद। तो यहाँ तरतीब लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए मैंने हर अदद के बीच में बहुत सारा जो है फासला रखकर मैंने लिया है। मैं वैसा भी ले सकता हूँ, या मैं यहाँ पे 601 की जगह के पीछे जो है 600 भी ले सकता हूँ, फिर 599 भी ले सकता हूँ, फिर 598 भी ले सकता हूँ, तरतीब में भी लिख सकता हूँ, लेकिन लफ्ज तरतीब नहीं है, इसलिए मैंने बेतरतीब लिया है। पीछे के जितने भी अदद है उसमें से मैंने अपनी पसंद के 3 नंबर लिख दिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।